नमस्कार दोस्तों, मैं राम शर्मा मैथ पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पाइप और टंकी के ऐसे प्रश्न जिनको हल करने में हम सब स्टूडेंट्स को, आप सब स्टूडेंटों को टाइम लगता है। दोस्तों, आज के बाद हमें पाइप और टंकी को सॉल्व करने में, पाइप और टंकी को पढ़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों, मेरा एक आपसे ये था, मैंने पिछला जो टॉपिक पढ़ाया था वो पढ़ाया था टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। उसको जाकर के वीडियो को बार बार देखें ताकि आपके ये पाइप और टंकी आसानी से समझ में आ सके। बिल्कुल एक ही पैटर्न है, पाइप और टंकी और समय और कार्य का एक ही पैटर्न है, तो उन सवालों को हम किस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, इसका मतलब ये है हम धीरे धीरे करके बेसिक से लेकर के हम टॉप मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चनों पर पहुंचेंगे। तो हमें पहले थोड़े बहुत दो एक क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल कर रहे हैं ताकि आपके पाइप और टंकी धीरे धीरे करके सारी समझ में आती चली जाए। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक पाइप क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, और वो कह रहा था तुमसे कि एक पाइप किसी टंकी को 20 आवर और दूसरा पाइप इसे 30 आवर में भर सकता है। मतलब दो पाइप लगे हुए थे, किसी टंकी को भरने में भर सकता है, तो दोनों पाइप इसे कितने समय में भरेंगे। अब ये क्वेश्चन हमें देखने हैं किस प्रकार से सॉल्व होते हैं, बिल्कुल इजी वे में देखने हैं। और वो क्वेश्चन है क्या, मैंने कहा दोस्तों कोई ए टंकी थी। कौन सी टंकी थी? ए कितने आवर में भर रही थी भैया? 20 आवर में। कोई टंकी बी थी, वो उसी टंकी को, कोई पाइप बी थी, उसी टंकी को कितने आवर में भर रही थी? 30 आवर में। समझने वाली बात यह है, टाइम एंड वर्क में मैंने यही तरीका बताया था, लेकिन वहां हम नाम ले देते थे इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम आता था उसको हम कह देते थे टोटल काम या कह देते कुल कार्य। लेकिन अब पाइप और टंकी की बात हो रही है, इसका मतलब है उस टंकी में 60 लीटर पानी आ सकता है। ये कैपेसिटी होती है, धारिता होती है कि इस टंकी में इतना पानी आ सकता है। तो देखा दोस्तों मैंने कि भाई अगर ये नल ए था वो 20 घंटे में भर सकता है 60 लीटर पानी, तो एक घंटे में कितना भर रहा होगा? 3 लीटर। कहां से आया? 60 में 20 का भाग दिया और कितना आएगा? 3। ऐसे ही मैंने 60 में 30 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा दोस्तों मेरे पास? 2। अब मैंने देखा कि अगर ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है, और वो कह रहा था दोनों पाइप कौन कौन से हैं? ए और बी। अब ए और बी पाइप हैं, तो दोनों पाइप 1 घंटे में कितना भरेंगे? फिर 5 लीटर भरेंगे। और हमें तो कितने लीटर भरवाना है भैया? 60। तो कितनी देर में भर देंगे भैया? 12 आवर में। इसका मतलब है अगर ये दोनों काम करें, दोनों कौन कौन भाई? दोनों कौन कौन थे यहां पर अगर देखा जाए? ए और बी। एक घंटे में कितना भरेंगे दोनों? 5। और हमें कितना भरवाना है? 60। तो भैया ए प्लस बी कितने टाइम में भर देंगे? 12 आवर में इस टंकी को पूरी तरह से भर देंगे। जैसे मान लो देखिएगा, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं ये 12 घंटे में, ये 12 घंटे में कर दिया, ये 12 घंटे में कर दिया, और तुमसे बोल दिया जाए ये 12 घंटे में कर दिया और ये 20 घंटे में कर दिया, और बोला जाए कि दोनों नल इस टंकी को कितने समय में भर देंगे। अब मान लीजिएगा भर देंगे, और मान लीजिएगा, चलो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूं, भरने वाले आपने देख लिए कि मैं ये कह देता हूं वो दूसरा जो पाइप है इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। मैं खाली वाला क्वेश्चन करा रहा हूं आपको,
खाली। अब देखना हमें खाली वाले जब ये शब्द आएगा तो हमें क्या चेंज करना है, केवल 2 क्वेश्चनों को समझने में टाइम लगेगा। इससे आगे वाले क्वेश्चन मात्र कुछ ही सेकंडों में आप इनको हल कर दोगे। देखना दोस्तों, ए ने कितनी देर में भरा भैया, 12 घंटे में, समझने की कोशिश करना। और बी ने क्या किया, बी ने इसे 20 घंटे में खाली कर दिया। और दोस्तों जब खाली होगा तो मैं उसके सामने लगाऊंगा माइनस। माइनस ये प्रदर्शित करेगा कि ये जो नल है वो टंकी को खाली कर रहा है। देखना दोस्तों, 12 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, 60 ले लिया। मतलब क्या हुआ, उस टंकी की जो धारिता है, कैपेसिटी है, वो 60 आ गई। भाई ए नल 12 घंटे में भरता है, बी नल उसे 20 घंटे में खाली कर देता है। तो ये कितने, 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर रहा होगा, 5 लीटर। ये 1 घंटे में कितना खाली कर रहा होगा, 3 लीटर। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब इसका मतलब ये हुआ, और वो कह रहा है दोनों पाइप इसे कितने समय में भरेंगे। मतलब ए तो 5, जैसे मान लीजिए टंकी थी, मैंने कह दिया आपसे, और ये टंकी दे दी। एक कोई पाइप ये लगा हुआ था ए, ये कह रहा था जैसे ही पाइप लगा हुआ है ये 5 लीटर पानी डालता है सब 1 घंटे में, डाल दिया। कोई दूसरा पाइप लगा हुआ है, और दूसरा जो पाइप है वो कैसा है, खाली करने वाला, मतलब निकल रहा होगा उसमें से पानी। और वो पानी कितना निकाल रहा है, 3 लीटर। मतलब 5 लीटर डाला, 3 लीटर निकल गया। तो भाई अगर ये दोनों नल इस प्रकार चलते ही रहे तो मात्र और मात्र केवल टंकी में कितने लीटर पानी भरा जाएगा, 2। कैसे भाई, 5 लीटर भर रहा था, 3 लीटर निकल गया, 5 भरा 3 निकल गया, कितना भरा होगा, 2 लीटर। मींस अगर ये दोनों चलाए जाए, दोनों नल चलाए जाए, दोनों कौन कौन से, ए प्लस वाला, माइनस इसलिए लगा रहा हूं कि ये खाली करने वाला है। तो ये कितने लीटर पानी भरेंगे, 5, और घंटा में जोड़ देंगे, कितना भरेंगे, 2। जोड़ ऐसे मत देना 5 और 3, और हमको तो कितना भरवाना है, 60। तो कितनी देर में भर देंगे ये दोनों, 30 आवर में। अगर ये खाली करने वाला पाइप और भरने वाला पाइप दोनों एक साथ काम करें तो इस टंकी को 30 आवर में पूरी तरह से भर देंगे, या टंकी 30 आवर में भर जाएगी। आइएगा देखते हैं कुछ और बढ़िया सवाल जो क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पाइप और टंकी मेरा दावा है दोस्तों, इससे बेहतर आपने जो टाइम एंड वर्क पढ़ा, इससे बेहतर आपको कोई नहीं बता पाएगा। मैं आपसे बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपने टाइम एंड वर्क मेरा अगर पढ़ा है तो आप वीडियो में जाएं, वीडियो में टाइम एंड वर्क को बार बार रिवाइज करके देखें और पाइप और टंकी पढ़ें। एक ही वीडियो में ये सारी चीजें आपके बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। जैसे देखिएगा, ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या था, और क्वेश्चन ये था, एक टंकी को एक टंकी को ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है। कितने मिनट में भरा जा सकता है, 9 मिनट में भरा जा सकता है। इसमें लगे नल बी को, किसको, बी को खाली करने में कितना समय लगेगा, जबकि ए और बी का मतलब है दोनों नल, ए और बी दोनों साथ खुले रहते हैं तो टंकी 10 मिनट में
भर जाती है। समझने की कोशिश करना, मतलब इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कितने नल लगे हुए हैं, एक तो ए काम कर रहा है, एक बी काम कर रहा है। तो बी की कह रहा था खाली करने वाला है, खाली करने वाला है मतलब माइनस को प्रदर्शित करेगा। मीन्स देखो भाई ए कह रहा था इसे 9 मिनट में भर सकता है, तो भैया हमने लिख दिया 9 मिनट। इनमें से लगे नल बी को खाली करने में कितना समय लगेगा, जबकि ए और बी, अगर भैया ए और बी दोनों चल रहे हो, और मैंने माइनस क्यों लगाया बीच में, क्योंकि ये जो बी नल है वो कैसा है, खाली करने वाला। तो भैया कितनी देर लगेगी इनको, 10 मिनट में ये टंकी भर जाएगी। इसका मतलब टंकी जब भर रही होगी तो भरने वाले जो पाइप की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं खाली करने वाले से क्या होगी, अधिक होगी। मीन्स क्या हुआ, जैसे 5 लीटर भरा, 3 लीटर निकल गया तो 2 लीटर तो बचा। इस प्रकार जब टंकी भरेगी तो भरने वाला जो नल है वो कहीं ना कहीं खाली करने वाले नल से ज्यादा कैपेसिटी रखता होगा। देखना दोस्तों एलसीएम कितना आ गया, 90। भाई अगर ए नल 9 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरता होगा, 10। ये कितने भरेगा भैया, 9। मीन्स ये हुआ कि जब अकेला ए नल चल रहा था तो 10 लीटर पानी भर रहा था, और ये दोनों नल चल रहे थे तो ये 9 लीटर पानी भर रहे थे। इसका मतलब है कि जब टंकी ये आपके पास थी, जब एक नल इसमें चल रहा था ये वाला, तो 10 लीटर पानी इस टंकी में जा रहा था। लेकिन एक दूसरा नल था कि उसमें अगर ये दोनों चल जाए, कौन कौन दोनों, ए और बी, ये नल चल जाए तो 9 लीटर पानी बाहर निकाल देते हैं। ये तो कह रहे थे भाई 9 लीटर पानी है। अब जो 1 लीटर ये होगा, अगर ये दोनों चले जाए, 10 लीटर ए भर रहा था, अगर ये दोनों चले तो ये 9 लीटर भरे, तो 1 लीटर कहाँ गया, 1 लीटर है खाली करने वाला, मतलब खाली हो रहा होगा 1 लीटर, और खाली करने वाला नल कौन सा है, बी। इसका मतलब है 1 मिनट में 1 लीटर, और खाली कितना करवाना है, 90 लीटर। तो भैया बी 1 लीटर पानी खाली करता है, हमें 90 लीटर करवाना है, तो 190/1 कितना हो जाएगा, 90 मिनट में ये इस टंकी को पूरी तरह से खाली कर देगा। आइए कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन हम और सीखते हैं इसी के माध्यम से। देखो भाषा बड़ी अजीब होती है इन क्वेश्चनों की, लेकिन तरीका एक ही, पूरा तरीका एक ही है, टाइम इंटरवल और नल और टंकी को पढ़ने का। जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक टंकी, क्वेश्चन है एक नल एक टंकी को 9 आवर में भर सकता है। कितने आवर में, 9 आवर में भर सकता है, परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण 1 घंटा अधिक लगता है। कितना टाइम अधिक लगता है, 1 घंटा अधिक लगता है या लगता है यदि टंकी पूरी भरी हो तो वह छेद उसे कितने समय में खाली कर देगा। ये क्वेश्चन हमें सीखने हैं। ठीक ना दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन तरीका भी छोटा सा है। लेकिन इससे पहले मेरी दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, दोस्तों को धीरे धीरे करके जोड़ते चलें। देखो ये कह रहा था, मैंने मान लिया कोई ए नल था, उसे 9 घंटे में भरना था, समझने की कोशिश करना दोस्तों।
परंतु इसकी तली में छेदता, मतलब ये कोई टंकी होगी, इसमें एक नल चल रहा था और एक नल जैसे ही चल रहा था तो 9 घंटे में इसको पूरी भर देता है यहाँ तक, लेकिन इसकी तली में छेदता ये कोई दूसरा नल होगा। जब ये दोनों नल चले, मतलब एक तो ये वाला और एक छेद वाला, इसको मैं मान लेता हूँ बी नल और छेद वाले को मैं मान लेता हूँ माइनस। तो भैया ये हुआ 1 घंटा अधिक होता है, मतलब ए और बी अगर ये दोनों चले तो पहले 9 घंटे में भर रहे थे, अब इसको 10 घंटे लगेंगे भरने में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो छेद वाला नल है इस पानी को निकाल रहा होगा जो टंकी में पानी भरा हुआ था, तो कहीं ज्यादा समय लगेगा। अब हमें ये देखना है कि वो वास्तव में वो नल कितना पानी निकाल रहा था। देखो भैया, अगर ये दोनों चले तो भैया ये 9 घंटे, अब ये कह रहा है पूरी भरी हो तो उसे छेद द्वारा, मतलब ये बताओ ये अकेला नल इसे कितनी देर में कर रहा था भैया, 9 घंटे में भर रहा था। और इसका मतलब है ए और माइनस ये दोनों चले तो इसको 1 घंटा अधिक लेता है, तो ये कितने टाइम में भर रहा है भैया, भाई ये कितने में भर रहा होगा, 10 में। अब एलसीएम लो एक बार, कितना आ गया दोस्तों, 90। हम ये निकालते हैं कि ये 1 मिनट में 10 लीटर पानी भर रहा होगा, ये दोनों 1 मिनट में 9 लीटर पानी भर रहे होंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं 1 लीटर पानी गायब हो रहा था, और 1 लीटर पानी गायब कौन कर रहा है, जिसके टंकी में छेद के कारण 1 लीटर पानी बह रहा होगा, निकल रहा होगा, रिसाव हो रहा होगा, छेद के कारण पानी बाहर जा रहा होगा। कितने लीटर, 1 लीटर। और वो कौन सा नल है, बी वाला, और कितने लीटर पानी जा रहा है, 1 लीटर। हमें तो कितने लीटर लगवाना है, 90। तो कितने मिनट में कर देगा भैया, कितने आवर में कर देगा, 90 आवर में इस पूरी टंकी को पूरी तरह से खाली कर सकता है। अब देखिएगा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन और है आएंगे, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मैं टॉपिक में कराऊंगा, अभी कराऊंगा जस्ट अभी 2 क्वेश्चन के बाद, उनको जरूर देखना है कि ये बेस है। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे हमारा स्टैंडर्ड सर थोड़ा हाई है, आप हाई लेवल के क्वेश्चन कराओ। मुझे सब स्टूडेंट्स को साथ में लेकर चलना है। हो सकता है आपको ये चीजें आती हो, उन स्टूडेंटों को ये चीजें थोड़ी परेशान करती हो जब ये टॉपिक ये पढ़ते होंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, 2 नल क्रमशः एक टंकी को 3 आवर व 4 आवर में भर सकते हैं। कितने आवर में, और एक तीसरा नल, या उसको बोल जाता है तीसरा निकासी नल, तीसरा निकासी नल इसे 2 आवर में खाली कर सकता है यदि तीनों नल, तीनों कौन कौन, ए बी सी, मतलब पहला नल, दूसरा नल और तीसरा नल, यदि तीनों नल खोल दिए जाएं, तीनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी, ये क्वेश्चन करना है। देखना तरीका वही है, ए कितनी देर में भर रहा था, 3 आवर में, बी कितनी देर में भर रहा था भैया, 4 आवर में, लेकिन तीसरा नल लगा हुआ था और वो इसे खाली कर रहा था 2 आवर में, मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। तो बताइए भैया एलसीएम होता क्या है, इस टंकी की धारिता, इस टंकी की धारिता क्या होती है, इस टंकी में कितना पानी आ सकता है। तो देखना हमने ले लिया 12, मतलब इस टंकी में 12 लीटर पानी आ सकता है। अब देखा मैंने कि भाई ये 3 घंटे में भर रहा था, ये इसको साहब 4 घंटे में भर रहा था और ये 2 घंटे में खाली कर रहा था। तो हम देखें कि वास्तविकता में 1 घंटे में ये कितना काम कर रहे थे, तीनों नल। तो भैया तो ये कितने लीटर पानी भर रहा होगा, 4 लीटर। ये कितने लीटर पानी भर रहा होगा, 3 लीटर। और ये कितने लीटर पानी खिला रहा होगा, खाली कर रहा होगा, 6 लीटर।
समझ में आ रहा है दोस्तों? मतलब ए और बी नल चले तो 7 लीटर पानी भर दिया और सी जैसे चला तो 6 लीटर निकाल दिया। मतलब अगर ये तीनों नल चला दिए जाए, ये ऐसे टंकी थी कोई, एक नल ये लग रहा था, एक नल ये लग रहा था, ये ए वाला ये बी वाला, ये तो 4 लीटर भर रहा था, ये 3 लीटर भर रहा था, और तीसरा नल हमने चलाया तो ये खाली करने वाला नल था और ये 6 लीटर के पानी खाली कर रहा था। तो बताइए अगर ये तीनों चले, 7 लीटर भरे और 6 लीटर पानी बाहर निकाल दे तो कितने लीटर पानी भरा होगा टंकी में? 1 लीटर पानी भरा होगा। 1 लीटर पानी भरा होगा, हमें कितने लीटर भरवाना है? 12 लीटर। किससे? जैसे देखो ए, बी और माइनस के सी, अगर ये तीनों नल चले तो कितने लीटर पानी भरेंगे? ए, और हमें तो कितना भरवाना है? 12 लीटर। तो ये कितने टाइम में भर देंगे भैया? 12 आवर में इस टंकी को पूरी तरह से भर देंगे। अगर ये दो तो भरने वाले नल, एक खाली करने वाला नल, तीनों एक साथ चले तो। आइए जब देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एसएससी में, पटवार में इनमें पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिएगा बड़ा आसान से क्वेश्चन है, लेकिन तरीका बहुत हमने पढ़े तो हम मिसगाइड हो जाते हैं, और आज के बाद इस तरीकों को पढ़ने के बाद आपको मिसगाइड नहीं होना है, क्योंकि बहुत लाजवाब तरीका है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, 2 पाइप, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन है 2 पाइप किसी टंकी को 15 और 12 आवर में भर सकते हैं, और एक तीसरा पाइप इसे 4 आवर में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि तीनों पाइपों को क्रमशः 8, 9 और 11 बजे खोला जाए। कितने बजे? 8, 9, 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी? ये क्वेश्चन देखना है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमें देखना है कि इस क्वेश्चन को हम आसानी से समझेंगे, बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। कैसे करते हैं? जैसे देखो 2 पाइप लगे हुए, तो एक तो ए लगा हुआ है, 15 आवर में इसे भर देता है। एक बी लगा हुआ है दोस्तों, वो उसे 12 आवर में भर देता है। एक सी लगा हुआ है, वो उसे 4 घंटे में खाली कर देता है। भाई वही काम करना है सब क्वेश्चनों में। हमें तो निकालना है कि इनका एलसीएम कितना होगा। 60 ले लिया, हम देख लें कि 1 घंटे में कितना भरेगा, ये 1 घंटे में कितना भरेगा, और ये 1 घंटे में कितना खाली करेगा। तो हमने देखा ये तो 4 लीटर पानी भर देगा, ये सब 5 लीटर पानी भर देगा, और ये क्या करेगा? 15 लीटर पानी इसमें से निकाल देगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई जब 9 लीटर ही भरा और 15 लीटर निकला, इसका मतलब ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा एक बात ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एक चीज छुपी हुई होती है कि ऐसे क्वेश्चनों में टंकी में पानी पहले से ही मौजूद होता है। और नहीं तो होगा क्या? 9 लीटर भर रहे हैं, 15 लीटर निकाले तो 6 लीटर पानी आएगा कहां से? वो आएगा वहां से कि पहले से टंकी कुछ न कुछ भरी हुई होती है। अब देखिए दोस्तों, अब देखो ये 8, 9, 11 का चक्कर क्या है, ये हमें समझना है। मतलब ये कोई टंकी थी, इधर देखना दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। एक ये टंकी थी, ठीक
ठीक है ना। एक ये नल ए था, ये 4 लीटर पानी भर रहा था, एक ये बी था, ये 5 लीटर, एक तीसरा कोई नल लगा हुआ था ऐसे, और वो सब 15 लीटर पानी खाली कर रहा था। मैंने तो ये देखा कि ये 8, 9 और 11। अब देखो भैया, हमें तो ये देखना है 60 लीटर की कोई टंकी थी, पहले से पानी भरा हुआ है, उससे लेना देना नहीं है। जब ये पहला नल 8 बजे खुला और 11 बजे तक चला तो कितने घंटे चला? 1, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 3 घंटे चला। जब ये 3 घंटे चला होगा तो भैया पहले वाले नल ने, ए वाले नल ने 12 लीटर पानी भर दिया होगा भाई, 4 दिया 12। फिर क्या हुआ? फिर जैसे ही 9 बजे फिर दूसरा नल खोल दिया गया, और दूसरा नल कौन सा है? बी। 1 घंटे में कितना भरता है? 5, और ये कितने घंटे चला? 2, तो ये कितने लीटर पानी भर दिया होगा बी ने भैया? 10 लीटर पानी भर दिया होगा। कितने बज गए? 11। टोटल पानी कितना भर गया भैया इन दोनों के द्वारा बताइए दोस्तों? 22 लीटर पानी भर दिया इस टंकी में, भर दिया। अब जो 22 लीटर पानी हमने भरा है वही तो खाली करवाना होगा, और वही हमें अगर खाली करवाना है तो हमने 11 बजे इस तीसरे नल को खोल दिया। अब लेकिन हमने देखा 11 बजे जब इसको हमने खोला, 22 लीटर उस टंकी में हमने पानी भरा, तो इस नल को खोला होगा तो तीनों नल एक साथ चल रहे होंगे। तीनों कौन कौन? 2 तो भरने वाले और 1 खाली करने वाला। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ये कितने लीटर पानी, अगर ये तीनों चले तो ये 6 लीटर पानी भर। देखो 9 लीटर तो भरा और 15 लीटर खाली कर दिया, तो कितने लीटर पानी और चाहिए इनको खाली करने के लिए? 6 लीटर चाहिए। और भैया हमारे पास भरा हुआ कितना है? 22 लीटर। तो 22 बटे कितना हो जाएगा? 6। भाई 6 की रफ्तार से खाली कर रहे हैं, तीनों नल अगर चल जाए, और कितना खाली कर रहे हैं? 22 लीटर भरा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 11/3। ये हो जाएगा दोस्तों 3 सही 1/3। अगर मुझे मिनट्स में बदलना है तो 60। ये कितना हो जाएगा? 3 आवर 20 मिनट। कितना हो जाएगा? 3 आवर 20 मिनट। अब हमें ये देखना है कितना हो जाएगा? 2/3 है, ये 2/3 है, तो 40 मिनट। मतलब इस तरह से ये इसको पूरी तरह से अगर देखा जाए तो इसको ये 3 घंटे 40 मिनट में 22 लीटर पानी को खाली कर देंगे। इसका मतलब बजे टाइम क्या होगा भाई? 11 बजे तो ये चलना स्टार्ट किया था, 3 घंटे 40 मिनट तक चले होंगे, तो कितने बज गए होंगे भैया? 12, 1 और कितना बज गया होगा? बोलो जल्दी, 3 घंटे जोड़ने हैं। 11 और 3 कितना हो जाएगा भैया? 14। 11 और 3 14 हो गया ना, तो 1:40 पे ये टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। कितने बजे? 11 बजे। कितना जोड़ना है? 3 घंटे 40 मिनट। तो देखिए हम देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है। उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें? जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है दोस्तों, एक टंकी में 3 नल लगे हैं। कितने नल लगे हैं भैया? 3 नल लगे हैं। अब वो क्या करेंगे? जब कुछ तो भरने वाले होंगे, कुछ खाली करने वाले होंगे, तो पहले दो पाइप क्रम से है 3 आवर व 3.45 आवर। मतलब क्या हुआ? इसमें दे देगा 3 आवर 45 मिनट, ऐसे दे देगा तुमसे 35 मिनट। 45 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। अब तुमसे आगे कहेगा वो, जबकि तीसरा पाइप लगा हुआ, तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। ये क्वेश्चन बोला हुआ है। यदि तीनों नलों को अपराह्न का मतलब होता है दोपहर के बाद। अपराह्न 1 बजे, 2 बजे एवं 3 बजे खोला
जाता है तो टंकी कब खाली हो जाएगी? देखो बिल्कुल सेम पैटर्न पर आधारित एक क्वेश्चन है। पिछला जो हमने क्वेश्चन किया उसी पर आधारित एक प्रश्न है। देखेंगे हम किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। जैसे पहला जो पाइप था वो उसे 3 आवर में भर रहा था, ये दिया हुआ है। स्टूडेंट्स को दिक्कत कहाँ आती है, प्रॉब्लम्स कहाँ आती है कि जैसे मैंने आपको टाइम दे दिया और मैं आपको यहाँ से मैं ये लिख दिया कि बी उसे 3 आवर 45 मिनट में भर सकता है, तो हमें क्या करना है, 3 आवर तो दिया हुआ है, अब मिनट को मुझे आवर में बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 का भाग देना पड़ेगा। अगर गुणा कर दिया मैंने तो हमारा मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 15, 15 चौका कितना हो गया 60, ये कितना हो जाएगा 15/4 आवर। इसका मतलब 3 घंटे 45 मिनट को मैं अब लिख सकता हूं 15/4 आवर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो नल था वो उसे 1 घंटे में खाली कर रहा था। माइनस का मतलब आपको मैंने बता दिया है कि जो नल खाली करने वाला है उसके सामने मैं माइनस लगा देता हूं। अब स्टूडेंट्स के सामने एक प्रॉब्लम और आती है। अब तक हम जो पढ़ रहे थे एक ही संख्याएं दे रखी थी, अब एक भिन्न के रूप में संख्याएं आ गई, तो इनका हम एलसीएम किस प्रकार से और कैसे लें। तो हमने देखा दोस्तों आपको हर वाली संख्या से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो आप 3, 15 और 1 का एलसीएम ले लीजिए। और मुझे पता चला कि यहाँ से कितना आ गया भैया 15, और इस 15 का मतलब क्या है, इस 15 का मतलब है उस टंकी की धारिता से। अब मैं देख लूं 1 घंटे में ये कितना भरेंगे, ये 1 घंटे में कितना खाली करेगा, तो ये तो 5 लीटर भर देगा। इसका मैं भाग दूंगा तो ये कितने लीटर भर देगा, 4 लीटर। भाग कैसे दिया, 15 में मुझे भाग देना है 15/4 का, तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से हमने देखा और ये 15 लीटर पानी खाली कर रहा था तीसरे वाला नल। और वही हमने समस्या देखी कि जब 9 लीटर पानी भरा ए और बी के द्वारा और सी ने 15 लीटर पानी खाली कर दिया। इसका मतलब हमारी एक बात समझ में आई कि पहले से उस टंकी में पानी होगा तभी ये जो भरने वाले नल हैं तो खाली करने वाला जो नल है वो ज्यादा खाली कर रहा है, तो पहले से कहीं ना कहीं पानी होगा। हमने क्या देखा कि पहले वाला नल 1 बजे खुला, 1 बजे खुला और 1 से कितने बजे तक चला होगा, 3 बजे तक। तो कितने घंटे चला होगा, 2 घंटे। 1 घंटे में 5 लीटर तो 2 घंटे में 10 लीटर, मतलब ए ने भर दिया 10 लीटर पानी प्लस। फिर कौन चला होगा, 2 बजे, फिर चला होगा बी। कितने लीटर पानी भरता है, 4। कितने लीटर पानी भर दिया, 4। तो अब क्या हो गया, 14 लीटर पानी भर दिया भाई साहब इन्होंने। और जैसे ही 3 बजे तो ये तीसरा नल क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। तो 14 लीटर जो पानी भरा है वही पानी अब हमें खाली करवाना है। लेकिन अगर ये तीनों नल साथ में चले और तीनों नल साथ में चलेंगे तो देखना, एक 5 लीटर भरेगा, 4 लीटर भरेगा और 15 लीटर खाली कर दिया। तो कितने लीटर पानी खाली करेंगे, 1 मिनट में 6 लीटर। और हमें कितने करवाना है, 14। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 7/3 और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2। और मुझे मिनट में चेंज अगर करना है तो ये हो जाएगा 20, तो 2 आवर 20 मिनट। और मैं कह सकता हूं यहां से कि इस टंकी को खाली होने में जितना भी टाइम था उससे 2 घंटे 20 मिनट ज्यादा लगेंगे। तो कितने बजे थे, 3, 2 घंटे 20 मिनट जोड़ दो। इसका मतलब है ये टंकी 5:20 पर खाली हो जाएगी। और मुझे आशा है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, जो टाइप कराने जा रहा हूँ, वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों को हमें बहुत ही बारीकी से समझना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार से और कैसे समझ में आए। देखिएगा, कोई पाइप थी, 2 पाइप, क्वेश्चन है 2 पाइप X एवं Y किसी
टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझना है। भर सकते हैं यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं। दोनों पाइप कौन कौन से? जो चल रहे थे, 24 मिनट वाला और 32 मिनट में जो भरने वाला था, खोल दिए जाएं तो वायु को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। इसको हमें सीखना है और तरीका भी हमें सीखना है। देखना दोस्तों, एक पाइप लगा हुआ था X, जो इसे भर रहा था भैया 24 मिनट में, समझना है दोस्तों। और एक Y पाइप जो लगा हुआ था वो इसे भर रहा था भैया 32 मिनट में। काम वही करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ गया भैया? 96 आ गया। इसका मतलब है कि इस टंकी की जो धारिता है, टंकी की जो क्षमता है, उसमें 96 लीटर पानी आ सकता है। अगर ये 1 मिनट में कितना भरेगा? ये 1 मिनट में कितना भरेगा? तो ये भर देगा 4 लीटर पानी और ये भर देगा 3 लीटर पानी। अब समझना इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए तो वायु को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। मतलब इस वायु को बंद करने की ये कह रहा था। तो भैया X चला होगा 18 मिनट, 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरता है? 4। और जब 18 मिनट चला होगा, कौन चला होगा? A पाइप। तो कितने लीटर पानी भरता है 1 मिनट में? 4। तो कितने लीटर पानी भर दिया होगा? 72 लीटर पानी भर दिया। भरना कितना था? 96 में से 72 तो X ने ही भर दिया। तो बचा कितना होगा भैया? यहाँ से 24 लीटर पानी बचा। और 24, और जब इसको बंद कर दिया तो ये 24 है वो कौन भरेगा? अब वाई भरेगा। अब जैसे ये भाई 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरता है भाई? 3। 24 लीटर पानी कितने मिनट में भर देगा? 8 मिनट में इस पानी को ये आसानी से भर देगा। दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से मैंने एलसीएम ले लिया। जब इसको बंद करने की बात कह रहा है तो इसका मतलब इसका काम किसने किए? बंद कर दिया। तो किसने किया? X ने। 1 मिनट में कितना लीटर? 4 लीटर। और टंकी को कितने मिनट में भर दिया? 18 में। तो कितने लीटर पानी भरा होगा? 72 तो A ने भर दिया होगा। इसका मतलब B ने भी तो काम किया होगा, कुछ समय तो काम किया होगा। तो 72 लीटर भर दिया। बचा से इस पानी कितना था? 24 लीटर। इसका मतलब है 24 लीटर पानी किसने भरा होगा? A ने। किसने भरा होगा? B ने। तो ये कितने मिनट में भर दिया होगा? 8 मिनट में इसको आसानी से भर दिया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए कमेंट के लिए देता हूं और आप मुझे बताइएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। आप मुझे कमेंट में इस क्वेश्चन को बताएं और मुझे ये बताएं कि ये टाइप मेरी किस समझ में आए। और ये देखिएगा, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। जैसे देखिए कह रहा है क्रम से ये कहेगा 37 सही 1/2 मिनट, ठीक है भैया। और दूसरा कह रहा है, ये कह रहा है 45 मिनट। कितने मिनट? 45 मिनट। अब ये कह रहा है कि टंकी को कितने आधा घंटे में, कितने घंटे में भरना है भैया? आधा घंटे में भरने के लिए। तो ये क्या कह रहा है? तुमसे ये कह रहा है इस पाइप को, मतलब वाई वाले पाइप को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट में बताएं। आप बताएं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आएगा और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। और जो दोस्तों मेरे वीडियो को कमेंट्स वाले जो क्वेश्चन रह गए थे, मैं आपको एक वीडियो में उनको क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा और आप
आज मेरा जो क्वेश्चन है आपके लिए, जो क्वेश्चन है वो इसमें बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।